परवेज चौहान और आप देख रहे हैं खबरें इंडिया से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की खबरों से। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी तेज रही। मुलाकातों और बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन किसी नाम की घोषणा नहीं हुई। हालांकि इस बीच ये जरूर साफ हो गया है कि मनमोहन सिंह का नाम राष्ट्रपति की रेस में नहीं है और कांग्रेस की तरफ से प्रणब का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यूपीए की आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में इसकी घोषणा भी हो सकती है। राष्ट्रपति प्रत्याशी के बारे में ममता और मुलायम के सुझाए गए नामों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और पार्टी ने अभी कोई एक नाम तय नहीं किया है। पार्टी प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि तृणमूल प्रमुख और सपा प्रमुख के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने का सुझाव मान लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पार्टी ने जनता से वादा किया था कि 2014 तक डॉक्टर सिंह ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही द्विवेदी की बातों से साफ हो गया कि कांग्रेस प्रणब और अंसारी में से ही किसी एक को प्रत्याशी बनाने के मूड में है और एपीजे अब्दुल कलाम और सोमनाथ चटर्जी उसकी पसंद में शामिल नहीं होंगे। कि 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे। वे हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस बीच में इस तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकती। अंग्रेजी में कहूं तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेयर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा पब्लिक से भी कमिटमेंट है कि मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और बाकी जहां तक दूसरे दो नामों का सवाल है, वे हमें स्वीकार नहीं है। इसी बीच गुरुवार सुबह प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। 20 मिनट तक चली इस बैठक में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी भी मौजूद थे और बाद में पी. चिदम्बरम भी 10 जनपद पर पहुंचे। गुरुवार की शाम सोनिया गांधी से मिलने वालों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि वो यूपीए प्रत्याशी के समर्थन में ही मतदान करेंगे। इसी मुद्दे पर शाम को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा प्रत्याशी मैदान में यूपीए उतारेगी, ये आज यूपीए की होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। प्रणब दा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इसकी घोषणा आज हो सकती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की गहमागहमी के बीच यूपीए में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी पर मर्यादाओं को लांघने का आरोप लगाया है। वहीं ममता का मानना है कि उन्होंने प्रणब और अंसारी के नामों को सार्वजनिक करके कुछ गलत नहीं किया। कौन बनेगा राष्ट्रपति और कौन बनाएगा राष्ट्रपति, ये दोनों सवाल अब बेहद अहम हो गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जो सियासी दांव चला, उससे देश की रणनीति में माना भूचाल आ गया है। इस पूरे मसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या कलाम, मनमोहन और सोमनाथ चटर्जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए पेश करने से पहले ममता मुलायम ने इनसे बात करनी भी जरूरी नहीं समझी? क्या कांग्रेस को ये जरूरी नहीं लगा कि वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो और कहे कि किसी के दबाव में वो मनमोहन सिंह को बदलने नहीं जा रही है? क्या मुलायम ममता की पहल के साथ दूसरी पार्टियां भी जुड़ेंगी? क्या कांग्रेस अब नए सिरे से मुलायम ममता से मोलतोल करेगी? और क्या अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ नए नाम सामने आएंगे? सवाल और भी हैं। क्या ममता यूपीए का साथ छोड़ देंगी? क्योंकि तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम है। ममता अब एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी पहली पसंद बता रही हैं। साथ ही वो मानती हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब और अंसारी के नामों को सार्वजनिक कर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर जिस तरह घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं, उसके बीच राजनीतिक विशेषज्ञों को तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी आने लगी है। तो क्या ममता और मुलायम के गठजोड़ को तीसरे मोर्चे की आधारशिला माना जाए, या फिर ममता को यूपीए से अलग करने की राजनीतिक चाल? राजनीतिक चाल है तो इसे कौन अंजाम दे रहा है, कांग्रेस या सपा? सवाल बहुत सारे हैं, जिनके जवाब यूपीए का भविष्य तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
राष्ट्रपति उम्मीदवार